जरा सोचिए, इस वक्त आपके हाथ में अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन आप ना जाने क्यों बार बार पैनिक बटन दबा रहे हैं। हर दिन हम तनाव के समंदर में डूबते जा रहे हैं, कभी खबरों की चिंता, कभी ट्रैफिक का गुस्सा, तो कभी दूसरों की कड़वी बातों का बोझ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे एक ऐसी बात कहूं जो आपको हैरान कर दे? सच तो यह है कि आपको शांति या किसी परफेक्ट माहौल की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एक ऐसी अटूट ढाल की जो हर मुश्किल को आपके लिए ईंधन बना दे। आज हम स्टोकवाद, स्टोइसिज्म के उन 3 शक्तिशाली नियमों के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग, शरीर और दिल को पूरी तरह से बदल देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप वो रहस्य जान जाएंगे जिसे प्राचीन काल के सम्राट और योद्धा खुद को अजेय बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और यह रहस्य आज के दिखावे वाली दुनिया के बिल्कुल उलट है। वैसे अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्या आप भी दूसरों की आलोचना सुनकर जल्दी अपना आपा खो देते हैं? चलिए देखते हैं कि हम में से कितने लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। इन नियमों की ताकत को समझने के लिए हमें समय के पहिए को करीब 2000 साल पीछे घुमाना होगा। प्राचीन यूनान और रोमन साम्राज्य के दौर में अक्सर दर्शन या फिलॉसफी का नाम सुनते ही हमारे मन में सफेद चादर लपेटे उन बुजुर्गों का ख्याल आता है जो किसी पेड़ के नीचे बैठकर बोरियत भरी बातें करते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म बिल्कुल अलग था। यह उन लोगों के लिए था जो मैदान ए जंग में थे। स्टोइक्स में रोम के सबसे शक्तिशाली सम्राट मार्कस ऑरेलियस शामिल थे, जिन्होंने आधी दुनिया पर राज किया। इसमें सेनेका जैसे सफल राजनेता और बेहद अमीर व्यक्ति थे, और इसमें एपिक्टेटस भी थे, जो एक गुलाम के रूप में पैदा हुए, लेकिन अपनी बुद्धिमानी के दम पर अपने समय के सबसे सम्मानित विचारक बने। स्टोइसिज्म कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि इस बेरहम दुनिया में न केवल बचने बल्कि फलने फूलने की एक ठोस गाइड है। इन लोगों ने लगातार युद्धों, धोखों और महामारियों के बीच रहकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने उन्हें हर तूफान के बीच शांत और खुश रहना सिखाया। और आज हम उसी प्राचीन सिस्टम को अपनी आधुनिक जिंदगी पर लागू करने जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको उस पहले और सबसे दमदार नियम के बारे में बताऊंगा जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी और मशहूर गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि स्टोइक बेजान पत्थर की मूर्तियों या रोबोट की तरह होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें कुछ महसूस नहीं होता, जो न कभी रोते हैं और न कभी हंसते हैं। पर सच तो यह है कि ये बात पूरी तरह से गलत है। असल में स्टोइसिज्म आपको अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से फिल्टर करना सिखाता है। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में एक बहुत ही पावरफुल स्पैम फिल्टर लगा है, बिल्कुल आपके ईमेल की तरह। हर दिन आपकी जिंदगी में हजारों ऐसी स्थितियां आती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे सडन चेक पर किसी ने गलत तरीके से ओवरटेक कर दिया, बॉस आप पर चिल्ला पड़ा, या फिर न्यूज में किसी नए संकट की खबर सुनकर आप डर गए। एक आम इंसान इन हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता है, घबराहट का शिकार हो जाता है और इस दिमागी कचरे को अपना पूरा दिन बर्बाद करने देता है। लेकिन एक स्टोइक का तरीका अलग होता है। वह हर बात को अपनी बुद्धि के फिल्टर से गुजारता है और अपने पास केवल वही चीजें रखता है जो वाकई मायने रखती हैं। पहले नियम का मुख्य आधार एक सिद्धांत है जिसे कंट्रोल की दुविधा यानी डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। सुनने में यह शब्द थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन असल में यह बहुत ही सरल है। एक स्टोइक व्यक्ति पूरी दुनिया को 2 साफ हिस्सों में बांटकर देखता है। पहली कैटेगरी में वो चीजें आती हैं जो उसके नियंत्रण में है, और दूसरी में वो जिन पर उसका कोई बस नहीं चलता। आपके विचार, परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया, आपके काम और आपके चुनाव, ये सब पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है और आपके कंट्रोल में है।
लेकिन बाहर का मौसम, अर्थव्यवस्था, सड़कों का ट्रैफिक या आपकी नई हेयर स्टाइल पर पड़ोसी की राय, इन चीजों पर आपका रति भर भी जोर नहीं है। जैसे ही आप इस छोटी सी बात को गहराई से समझ लेते हैं, आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने लगता है। फिर आप अपनी कीमती ऊर्जा टीवी पर चिल्लाने या अचानक हुई बारिश पर गुस्सा करने में बर्बाद करना बंद कर देते हैं। मन के इस नियम को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए अपनी रोजाना की जिंदगी का एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत भारी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और आपको एक बेहद जरूरी मीटिंग के लिए समय पर पहुंचना है। एक आम इंसान ऐसे में क्या करेगा? वो गुस्से में स्टीयरिंग को जोर से जकड़ लेगा, बार बार हॉर्न बजाएगा, झुंझलाएगा और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। वह बस सड़क के उस टुकड़े और सामने खड़ी गाड़ियों की वजह से अपनी मानसिक शांति और सेहत खराब करने लगता है। पर क्या उसके इस गुस्से से सड़क के हालात बदल जाएंगे? क्या गाड़ियां हवा में उड़ने लगेंगी और उसे रास्ता मिल जाएगा? जाहिर है, नहीं। वहीं दूसरी ओर उसी गाड़ी में बैठा एक स्टोइक यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति एक गहरी सांस लेता है। वह समझता है कि ट्रैफिक उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसके नियंत्रण में क्या है? उसकी अपनी प्रतिक्रिया। वह सोचता है, मैं इस समय का इस्तेमाल कोई अच्छी ऑडियो बुक सुनने, अपनी माँ को फोन करने या बस शांति से बैठकर अपने आगे के कामों की योजना बनाने में कर सकता हूं। हालात दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन मन की शांति और नतीजे के मामले में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस नजरिए के पीछे का असली सच क्या है? एपिक्टेटस ने एक बहुत ही सटीक बात कही थी। हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में हमारी सोच हमें परेशान करती है। यानी असल समस्या यह नहीं है कि आपका स्मार्टफोन गिरकर टूट गया। टूटी हुई स्क्रीन बस एक हकीकत है, एक फिजिकल घटना, जहां कांच कंक्रीट से टकराया, बस इतना ही। दुख तो उस पल शुरू होता है जब आपका दिमाग फैसला सुनाता है, ओह नहीं, यह तो बहुत बुरा हुआ, ये एक बड़ी मुसीबत है, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। आपको कांच के वो टुकड़े दर्द नहीं दे रहे, बल्कि आपका अपना नजरिया आपको चोट पहुंचा रहा है। अगर आप किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते वक्त खुद को संभालना सीख जाएं, तो आप लगभग अजेय बन जाएंगे। आप मुश्किलों को त्रासदी की तरह नहीं, बल्कि उन चुनौतियों की तरह देखेंगे जिन्हें बस सुलझाने की जरूरत है। फोन टूट गया तो इसका मतलब है कि या तो नया खरीदने के लिए पैसे कमाने होंगे या इसे रिपेयर कराना होगा। कोई ड्रामा नहीं, बस साफ लॉजिक और एक्शन। अपने दिमाग को इस नियम के लिए तैयार करने में थोड़ा अभ्यास लगेगा। मैं आपको एक पुराने रोमन नियम को अपनाने की सलाह देता हूं, जिसे आज के हिसाब से बदला गया है। 5 सेकंड का नियम। जब भी कुछ आपको परेशान करे, तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दें। खुद को ठीक 5 सेकंड का समय दें। एक गहरी सांस लें और खुद से बस यह एक सवाल पूछें, क्या मैं इस स्थिति को अभी बदल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो कदम उठाइए और उसे बदलिए। और अगर जवाब नहीं है, तो उसे बस वहीं छोड़ दीजिए। शुरू शुरू में आपका दिमाग इसका विरोध करेगा, क्योंकि उसे दुख और पुरानी कड़ीएचवाहटों में डूबे रहने की आदत है। यह सबसे आसान रास्ता जो है। लेकिन 2 हफ्तों के इस अभ्यास के बाद आप एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। जो बातें पहले आपको कई दिनों तक परेशान करती थीं, अब वे आपसे ऐसे टकरा कर लौट जाएंगी जैसे पत्थर से पानी। आपका दिमाग बिल्कुल शांत, साफ और बहुत तेज हो जाएगा। लेकिन चलिए जरा ईमानदारी से बात करते हैं। एक प्रखर और शक्तिशाली दिमाग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह दिमाग जिस शरीर में बसता है, वो भी उतना ही जरूरी है। अगर आपका शरीर कमजोर, आलसी और सुविधाओं का गुलाम है, तो आपका दिमाग भी बहुत देर तक अपनी धार नहीं बनाए रख सकता। आप बस नरम सोफे पर बैठकर और डोनट्स खाते हुए खुद को कोई महान दार्शनिक नहीं कह सकते। इसीलिए अब हम स्टोइक्स के उस दूसरे सबसे शक्तिशाली नियम की बात करेंगे, जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदलने के लिए बनाया गया है। इस नियम को कहते हैं स्वैच्छिक कष्ट,
वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। सेनेका, जो रोम के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, सलाह देते थे कि हर महीने कुछ दिन ऐसे बिताओ जैसे कि तुमने अपनी सारी धन दौलत खो दी हो। वे मामूली और खुरदुरे कपड़े पहनते थे, सबसे रूखा सूखा खाना खाते थे और सख्त जमीन पर सोते थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जाहिर है, मनोरंजन के लिए तो बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में हम सुख सुविधाओं के गुलाम बन चुके हैं। मखमली गद्दे, एयर कंडीशनिंग, गाड़ियों में गर्म सीटें और 15 मिनट में घर पहुंचता खाना, इन सब ने हमें घेर लिया है। हम उन लाडले पालतू जानवरों जैसे हो गए हैं जो जरा सी ठंडी हवा के झोंके से भी घबरा जाते हैं। सच तो यह है कि हमारा शरीर चुनौतियों का सामना करने और संघर्ष करने के लिए बना है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी से हर तरह की कठिनाई को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा शरीर निष्क्रियता की वजह से अंदर ही अंदर टूटने लगता है। स्टोइक दर्शन के अनुसार स्वैच्छिक असुविधा का मतलब है जानबूझकर खुद को मुश्किलों में डालना, ताकि हम अपने शरीर को उसकी असली क्षमता याद दिला सकें। ये कमजोरी के खिलाफ एक टीके की तरह है। अगर आप आज खुद को थोड़ी तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो कल जब जिंदगी आप पर असली वार करेगी, तो आप उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बिखर जाएंगे। आखिर आज के दौर में हम इस नियम को कैसे अपना सकते हैं? इसका सबसे बड़ा और असरदार उदाहरण है हर सुबह बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाना। जब आप नल के सामने खड़े होते हैं और जानते हैं कि अब आप पर जमा देने वाला पानी गिरने वाला है, तो आपका दिमाग चीखने लगता है, नहीं, ये मत करो, चलो थोड़ा गर्म पानी कर लेते हैं, हम वैसे भी बहुत थके हुए हैं। और ठीक इसी पल में असली जादू छिपा है। जब आप नल को ठंडे पानी की तरफ घुमाते हैं, तो वह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का एक शुद्ध प्रदर्शन होता है। आप अपने शरीर को दिखाते हैं कि असली मालिक कौन है। यह महज इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि एक रोजाना की दार्शनिक साधना है। आप अपनी सुबह की पहली कॉफी पीने से पहले ही अपनी कमजोरी को मात दे चुके होते हैं। जो इंसान अपनी मर्जी से ठंडे पानी के नीचे उतर सकता है, उसके लिए ऑफिस की कोई मुश्किल बातचीत संभालना या जिंदगी के किसी अचानक आए संकट का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। शरीर को अनुशासित करने का एक और बेहतरीन तरीका है समय समय पर भोजन का त्याग करना, या जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। सच तो यह है कि हम अक्सर भूख लगने पर नहीं खाते, बल्कि तब खाते हैं जब हम बोर हो रहे हों या दुखी हों। हम अपनी भावनाओं को दबाने के लिए खाने का सहारा लेते हैं। स्टोइक्स, एस्टोइक्स कोई खुद को तकलीफ देने वाले लोग नहीं थे और न ही वे भूखे मर जाने की बात करते थे। लेकिन उनका मानना था कि कभी-कभी उस असली और बुनियादी भूख को महसूस करना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छा से दिन का 1 या 2 वक्त का खाना छोड़िए, आज कर देखिए। जब आपका पेट भोजन मांगे, तो उसे महसूस करे और शांत भाव से कहे, थोड़ा रुको, अभी फैसला मैं करूंगा कि हमें कब खाना है। ये छोटी सी आदत आपको एक अनोखी आजादी का एहसास कराएगी। आप अचानक ये समझेंगे कि वक्त पर खाना न मिलने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। भरे हुए फ्रिज पर आपकी निर्भरता कम हो जाएगी और इसके साथ ही मन से वह गहरा डर भी निकल जाएगा कि अगर कभी अभाव हुआ तो क्या होगा। यहां एक और गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टोइक्स सुख सुविधाओं और धन दौलत से नफरत करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे अच्छी वाइन पीते थे, उम्दा खाने का शौक रखते थे और खूबसूरती की कद्र करते थे। उनका बस एक सीधा सा नियम था, इन चीजों का आनंद तो लो, लेकिन इनके गुलाम मत बनो। ऐशो आराम को एक ऐसी उधार ली हुई चीज की तरह देखो जिसे कभी भी वापस मांगा जा सकता है। यही वजह है कि अपने शरीर को अभावों में रहने के लिए तैयार करना जरूरी है। सोचिए, अगर आपको सिर्फ लाखों के महंगे गद्दों पर ही सोने की आदत है, तो किसी बिजनेस ट्रिप पर एक साधारण से होटल में रात बिताना आपके लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। लेकिन अगर आप कभी कभी सख्त जमीन पर सोने का अभ्यास करते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चैन की नींद सो पाएंगे। इस तरह आपका कंफर्ट जोन इतना बरैच जाता है
कि पूरी दुनिया ही आपके लिए आरामदायक बन जाती है। एक स्टोइक के लिए कसरत करना सिर्फ समुद्र तट पर अपनी बॉडी दिखाने का जरिया नहीं है। शारीरिक मेहनत तो दरअसल जिंदगी की मुश्किलों की एक तैयारी है। जब आप जिम में भारी वजन उठाते हैं या लंबी दूरी तक दौड़ते हैं, तब आपकी मांसपेशियां दर्द से चीखती है और फेफड़े ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं। आप जानबूझकर अपने शरीर को इस तनाव में डालते हैं। यहां आप सीखते हैं कि दर्द को कैसे सहना है, और जब हालत पस्त हो जाए तब भी पीछे कैसे नहीं हटना है। यही ट्रेनिंग, यही अनुभव आपकी मांसपेशियों की याददाश्त का हिस्सा बन जाता है। फिर जब असल जिंदगी में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आए या घर की परेशानियां घेर लें, तो आपका तपा हुआ शरीर आपके दिमाग को ये संकेत भेजता है, हम पहले भी भारी बोझ उठा चुके हैं, हम सहना जानते हैं, हम इसे भी संभाल लेंगे। एक मजबूत शरीर आपके मन के लिए एक ऐसी अभेद्य ढाल बन जाता है जिसे कोई चुनौती तोड़ नहीं सकती। दूसरे नियम का सार बस इतना है कि एक साधारण सी बात गांठ बांध ले। असुविधा को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का रास्ता चुनें। मौसम की तुलना में थोड़े कम कपड़े पहने। जहां बाकी लोग आसान रास्ता खोज रहे हों, वहां आप मुश्किल राह चुनिए। रोजाना जितनी छोटी छोटी और अपनी मर्जी से चुनी गई चुनौतियों को आप पार करेंगे, आपका शरीर उतना ही मजबूत और फौलादी बनता जाएगा। आप फिर वह कमजोर इंसान नहीं रहेंगे जो जरा सी हवा के झोंके से टूट जाए। आप एक ऐसी अडिग चट्टान बन जाएंगे जो किसी भी बड़े तूफान को झेल सके। और याद रखिए, एक शक्तिशाली मन का विकास केवल ऐसे ही मजबूत शरीर के भीतर मुमकिन है। अब हम सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। आपके पास एक शांत, तर्कसंगत मन और एक फौलादी, मजबूत शरीर तो है, पर क्या पूर्ण सुख के लिए इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। बिना उस सही आंतरिक ज्वाला के आप बस एक बहुत ही कुशल लेकिन दुखी बायोरोबोट बनकर रह जाएंगे। इसीलिए हमें आपके दिल, आपकी रूह और आपके भावनात्मक केंद्र को फिर से संवारना होगा। और यहीं पर स्टोइक्स का तीसरा, सबसे गहरा और सबसे अनोखा नियम काम आता है। लातिन भाषा में इसे कहते हैं एमोर फाटी, अमोर फाती। इसका अर्थ है अपनी नियति से प्रेम। ध्यान दे, यहां नियति के आगे घुटने टेकना या उसे सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि उससे सच्चा और गहरा प्रेम करना है। चाहे वह जीवन के बुरे सपने हो या फिर बेशकीमती तोहफे। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी हकीकत से लड़ते हुए बिता देते हैं। जब भी कुछ बुरा होता है, हम आसमान की ओर देखकर चिल्लाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह नाइंसाफी है। हम सालों तक उन मौकों का मातम मनाते हैं जो हाथ से निकल गए, या उन लोगों को कोसते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। हम चाहते हैं कि यह दुनिया हमारी उम्मीदों के मुताबिक चले, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता। यही अमोर फाटी का सिद्धांत आता है, जो सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की हर घटना को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, पूरी तरह स्वीकार करे और उसे अपनी तरक्की के लिए जरूरी माने। मार्कस ऑरेलियस ने इंसान की तुलना एक धधकती आग से की थी। अगर आप एक छोटी सी मोमबत्ती पर लकड़ी का टुकड़ा फेंकेंगे तो वह बुझ जाएगी, लेकिन अगर वही लकड़ी एक विशाल आग में डाली जाए तो वह उसे बुझाने के बजाय और भी तेजी से भड़क उठेगी। वह आग उस रुकावट को ही अपना ईंधन बना लेती है। आइए देखते हैं कि अमोर फाती असल जिंदगी में कैसे काम करता है। इसे हम इतिहास के एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। 19वीं सदी का अंत था। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे। एक रात उनकी विशाल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह एक बड़ी तबाही थी। उनकी सालों की रिसर्च, लैब्स, नक्शे और जिंदगी भर की पूरी मेहनत आग की लपटों में खाक हो रही थी। जो इंश्योरेंस था, वो नुकसान के मुकाबले न के बराबर था। ऐसी स्थिति में कोई भी साधारण इंसान टूट जाता और घुटनों के बल बैठकर रोने लगता। लेकिन एडिसन ने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे को आवाज दी और कहा, जल्दी यहां आओ। अपनी मां और उसकी सहेलियों को भी बुला लो, क्योंकि ऐसा शानदार नजारा
उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगली सुबह एडिसन ने बड़े इत्मीनान से कहा, इस आग का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हमारी पिछली सारी गलतियां जलकर राख हो गई है। भगवान का शुक्र है कि अब हम बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। यही है असली स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म यही है अमोर फाती का सबसे शुद्ध रूप, अपनी नियति को स्वीकार करना और उससे प्रेम करना। लोग अक्सर अमोर फाटी को हार मान लेने या कुछ न करने की मजबूरी समझ लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। कई लोग सोचते हैं कि अपनी किस्मत को प्यार करने का मतलब है हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना। जैसे कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो आप कहें, शायद यही नसीब में था, और बस सोफे पर लेट जाए। लेकिन एक स्टोइक इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा। वो कहेगा, ठीक है, मेरी नौकरी चली गई, ये एक हकीकत है, मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं, क्योंकि इस झटके ने मुझे उस ठहराव से बाहर निकाल दिया है जहां मैं फंसा हुआ था। अब मेरे पास मौका है कुछ और बेहतर ढूंढने का, अपना खुद का काम शुरू करने का या अपना करियर बदलने का। अमोर फाटी आलस का कोई बहाना नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप खुद पर तरस खाकर समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं और सीधे इस सवाल पर आते हैं, मैं इस स्थिति का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए सबसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं। यह नियम हमारे आपसी रिश्तों पर सबसे ज्यादा लागू होता है। दिल को फिर से संवारना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम धोखे, झूठ या बिछड़ने के दर्द को सही तरीके से संभालना न सीख लें। जब कोई हमें धोखा देता है तो मन में सबसे पहले गहरी कड़वाहट और बदले की आग भड़कती है। लेकिन अगर आप अमोर फाटी के नजरिए को अपनाते हैं तो आप स्थिति को एक अलग ही नजर से देखते हैं। आप खुद से कहते हैं, शुक्र है उस तकदीर का जिसने मुझे इस इंसान का असली चेहरा आज दिखा दिया, 10 साल बाद नहीं। ये कड़वा अनुभव आपको और भी समझदार बना देता है और लोगों को परखने की एक नई समझ देता है। यहां आप सिर्फ उस इंसान को माफ नहीं करते, बल्कि उस कठोर सबक के लिए दिल से शुक्रगुजार होते हैं जो उसने आपको दिया। स्वीकार करने की इस आग में सारी नाराजगी जलकर राख हो जाती है और आपके दिल में दर्द का कोई नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। और जो बाधा है वही रास्ता है। यह स्टोइकिज्म दर्शन का एक महान सूत्र है जो अपनी नियति को स्वीकार करने की भावना से गहराई से जुड़ा है। अगर आपके रास्ते में एक विशाल चट्टान आ जाए तो उसके सामने खड़ी डिडीते होकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। असल में वह चट्टान ही अब आपकी नई राह है। आपको या तो उसके ऊपर से चरच कर निकलना होगा, जो आपको और भी मजबूत बनाएगा, या फिर सूझबूझ से रास्ता निकालना होगा जो आपकी चतुराई को बढ़ाएगा। एक सख्त और बात बात पर टोकने वाला बॉस आपके लिए सजा नहीं है, बल्कि वह आपके धैर्य और प्रोफेशनलिज्म को निखारने का एक मुफ्त अवसर है। आर्थिक संकट कोई दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि यह आपकी परिस्थितियों के साथ ढलने की काबिलियत का इम्तिहान है। जब आप दुनिया को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो आपके दिल से हर तरह का खौफ निकल जाता है। फिर आप भविष्य से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि हालात चाहे जो भी हों, आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। यही वह मार्ग है जिससे आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पूरी तरह से रूपांतरित होती है। आप हमेशा के लिए खुद को पीड़ित मानना छोड़ देते हैं। आज के समाज में विक्टिम मेंटालिटी यानी खुद को बेचारा समझना सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। लोगों को आहत बने रहना सुविधाजनक लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन स्टोइसिज्म आपसे पूर्ण उत्तरदायित्व की मांग करता है। अपनी जिंदगी के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसके लेखक आप स्वयं हैं। आपका हृदय अब अभेद्य बन जाता है, इसलिए नहीं कि वह उदासीनता की बर्फ से ढका है, बल्कि इसलिए कि उसमें हर दर्द को आत्मसात करने और उसे शुद्ध अनुभव और शक्ति में बदलने का सामर्थ्य आ गया है। अब आप अपनी जिंदगी को उसकी संपूर्णता में प्रेम करते हैं, सुबह की पहली सुनहरी किरण से लेकर जीवन के सबसे गहरे दुख तक।
क्योंकि आप समझ चुके हैं कि यह सब इस ब्रह्मांड का एक महान और अद्भुत नृत्य है। इन तीनों सिद्धांतों को मिलाकर ही आज के युग का एक सुपर ह्यूमन जन्म लेता है। एक ऐसा मस्तिष्क जो स्पष्ट रूप से जानता है कि क्या उसके वश में है और क्या नहीं, और जो हर अफरा तफरी के बीच शांत बना रहता है। एक ऐसा शरीर जो खुद चुनी हुई चुनौतियों से तपकर फौलाद बन चुका है और हर शारीरिक परीक्षा के लिए तैयार है। और एक ऐसा हृदय जो नियति के हर प्रहार को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करता है और उसे अपनी उन्नति की सीढ़ी बना लेता है। ये तीन सूत्र, नियंत्रण का विभाजन, स्वेच्छा से अपनाया गया कष्ट और होनी से प्रेम यानी अमोर फाटी, मिलकर एक ऐसा अदृश्य लेकिन शक्तिशाली कवच तैयार करते हैं। यदि आप रोज इन नियमों का पालन करते हैं तो जल्द ही आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की दुनिया बदलने लगी है, क्योंकि आप खुद भीतर से बदल चुके हैं। आप वह चट्टान बन जाएंगे जिससे टकराकर उथल पुथल की हर लहर खुद ही दम तोड़ देगी। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण मोद्दाच पर आ गए हैं जिसके बारे में अक्सर लोग सोच भी नहीं पाते। स्टोइसिज्म का अध्ययन करते हुए आपको जल्द ही एक ऐसी बात का एहसास होगा जो सब कुछ बदल देगा। वह असलियत यह है, इस दुनिया में आपका कोई भी बाहरी दुश्मन नहीं है। आपके असली दुश्मन वे लोग नहीं हैं जो आपसे मुकाबला करते हैं, न ही राजनीति है और न ही खराब मौसम। आपका इकलौता और सच्चा दुश्मन आपके भीतर ही छिपा है। वे हैं आपकी अनियंत्रित भावनाएं, आराम की हद से ज्यादा चाहत और हकीकत को वैसा स्वीकार न करना जैसी वह असल में है। जैसे ही आप उन तीन नियमों की मदद से, जिनकी हमने आज चर्चा की है, इस आंतरिक दुश्मन पर जीत हासिल कर लेंगे, पूरी बाहरी दुनिया आपके लिए बेअसर हो जाएगी। तब आप सही मायने में एक स्वतंत्र इंसान बन जाएंगे। आइए संक्षेप में एक बार फिर देख लेते हैं। पहला, अपने विचारों को परखें और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके वश में है। दूसरा, अपने शरीर को थोड़ी कठिनाइयों और ठंडे पानी के स्नान से अनुशासित करें ताकि आप सुख सुविधाओं के गुलाम न बने। और तीसरा, अपनी किस्मत से प्यार करें और हर समस्या को अपनी महानता की एक सीढ़ी बना ले। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके काम आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम साथ मिलकर आगे बढ़ सके। इस वीडियो को लाइक करें, यही हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। और हाँ, मैं कमेंट्स में आपका इंतजार कर रहा हूं। ईमानदारी से बताएं कि आप आज से ही स्टोइक्स के इन तीन नियमों में से किसे अपनाना चाहेंगे। कमेंट में नंबर 1, 2 या 3 लिखें और आइए इस पर चर्चा करते हैं।